करना। जैसे मेरे लिए जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस ज्योतिर्लिंग के रहे हैं, वो वही ज्योतिर्लिंग रहे हैं जिसमें भीड़ कम है। जैसे घृष्णेश्वर है। अब घृष्णेश्वर जो औरंगाबाद में हमारे वो हैं 12वें ज्योतिर्लिंग है। ऐसे ज्योतिर्लिंग पे मेरे को कोई 15 मिनट शिवलिंग से हिलाएगा नहीं। आप समझ रहे हो? मैं स्पर्श करके बैठ सकता हूँ, मैं गर्भगृह में आराम से पीछे जाके चुप्त बैठ सकता हूँ, मेरे को पंडित कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे को कुछ नहीं। बट यही अगर मैं काशी विश्वनाथ जाऊँ, महाकाल में तो स्पर्श ही नहीं करने देंगे। मल्लिकार्जुन में चलो 500 रुपये देके स्पर्श तो करने दे रहे हैं, बट 2 ही सेकंड 3 सेकंड जल चढ़ाया, स्वामी स्वामी आवाज आ जाती है पीछे से, स्वामी स्वामी करके आवाज आ जाती है और निकलो जल्दी जल्दी। बट घृष्णेश्वर हो गए, भीमा शंकर हो गए, ये कुछ ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहां बैठ सकते हो आराम से। आप गर्भगृह में 10-15 सावन के टाइम छोड़ के मंडे ट्यूसडे जाओ, आप नॉर्मल ऐसी टाइम पे जाओ, आप वीकेंड में भी जाओगे इतने लोग नहीं आते हैं। और यहीं पे अजंता एलोरा वाली केज है, जो कैलाश मंदिर जो बना हुआ है, जो एक ही उसमें कार्व्ड है, वो भी बस बराबर में है घृष्णेश्वर के। तो मेरे को जो स्पेशल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इतने टाइम बाद अगर आप आए हो तो दर्शन का एक महत्व, जितना टाइम मिल जाए उतना अच्छा है। सही बात है। तो आज नहीं मिलता है तो बार बार करेंगे दर्शन। फिर जैसे मल्लिकार्जुन बार बार, काशी विश्वनाथ 4 बार दर्शन किए थे। तो मैं जितने दिन रह रहा हूँ फिर उतने दिन एक्स्ट्रा 2 दिन छोड़ के, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं कर रहा हूँ, पर जितने दिन एक्स्ट्रा मैं रह रहा हूँ, रोज सुबह दर्शन करने हैं। फिर पूरे दिन कुछ भी करो, बट रोज सुबह दर्शन कर लो। जितनी बार आए हो उतनी बार दर्शन कर लो। अच्छा भाई, जैसे अभी जानवरों की बात हो रही थी, एक और जानवर है जब आप ट्रैवल कर रहे हो उसे डील करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं इंसान। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इंसान ने, मतलब हुआ तो है ही कि भाई, बट आप ये अच्छे से बता सकते हो कि स्ट्रीट मार्ट कैसे बना जाए, कैसे डील करा जाए उनसे? आई थिंक मुझे लगता है कि अब ये पुरानिक टाइम तो रह नहीं गया है, राजा हरिश्चंद्र वाला, है ना। तो मुझे लगता है कि झूठ का सहारा लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और मैंने बहुत बारी लिया है। जैसे कि लास्ट टाइम जैसे मैं बताया था कि ऐसे अगर मेरे को, वो भी आपको देख के, ऐसा नहीं है आप कभी भी किसी भी टाइम झूठ बोल दो, वो भी अब जैसे मैं कर्नाटका में एक बार चल रहा था, तो शाम सी हो गई थी, तो मैं लगातार बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि यार मेरे को कोई जगह मिल जाए, मैं कोई ऐसी जगह पहुँच जाऊँ, क्योंकि हाईवे है पूरा, उस पर भी अंधेरा हो रहा है। मैं कहीं ऐसी जगह अगर पहुँच गया जहाँ पे दुकान, चाय की दुकान भी होगी, मैं सेफ हूँ, ठीक है। अब 2-4 लोग बाइक पे आके वो ऐसे पहले रोक रहे हैं, तो फिर मैंने कहा प्लीज़ मत करो ऐसा, ठीक है। तो उसको पहले लगा कि यार, अब मेरे को कन्नड़ा तो आती नहीं थी, तो पर मेरे को तमिल थोड़ी थोड़ी आने लग गई थी। तो मैंने उसको बोला कि अगर मैं तमिल भी इससे थोड़ी वैसे बात करूँ तो समझ जाएगा कि ये साउथ वाउथ का बंदा है। पर मैंने कहा ऐसे ही नहीं समझेगा। तो बोलता है 2-4 टाइम बाद वो बोला है ना ओड अपन, ऐसे करके हाथ पकड़ने। तो मैंने उसका हाथ झटकाया, क्योंकि मेरे पास रक्सैक इतना बड़ा रहता है, अगर आप देखोगे तो मैं ऐसा नहीं साधु संत की तरफ चलता नहीं, ट्रैकिंग पैंट्स और ये शर्ट। और लकीली उस दिन मेरे पास ग्रीन हाइकिंग शर्ट थी। तो मैंने कहा ए पोड़ा पो, तो बोला व्हाट हैपेंड। मैंने कहा आर्मी पर्सनल ले रखा, आर्मी वाला आदमी हूँ। मैंने कहा टच किया तो अभी फिर बटालियन आएगी और मारेगी ऊपर से। मैंने कहा पो, फौरन निकल। तो वो पीछे वाला बंदा रिबन से बोल रहा है चल 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 चल, आर्मी वाला है, पागल है ऐसे। तो वो चले गए। तो आई थिंक वही वाली, और वो मेरे एज के लिए तो मेरे को समझता था कि ये अभी खाएंगे मेरे से मात। तो एक बार मेरे साथ ऐसा ही सेम महाराष्ट्र के एरिया में हो रहा था, थोड़े दारू पीने वाले लोग मिल गए थे। तो बोला कि पहले आराम से बात करने लगे, अब मैं थका हुआ था तो मैंने उसको बोला यार अब मेरे को माफ़ करो, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बोले नहीं थोड़ी देर। तो मेरे को थोड़ा लगा, तो मैंने उनको बोल दिया यार, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, कोई आप पी रहे हो, आप यहीं बैठे हो, मैंने कहा मैं तो बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ ना, आपको पीनी आप पियो, मेरे को सोना है, मेरे को खाना है, मेरा बदन दुख रहा है पूरा। तो उसको ईगो लग गया कि तू कैसे चला जाएगा, ये है वो है, और ऐसे कैसे बैठना पड़ेगा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ और ऐसा। तो मैंने उसको बोला कि तू नहीं जानता है मैं कौन हूँ। तो बोला क्या है, कौन है तू। मैंने कहा मैं छोड़ दी, मेरा बाप सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो वो 2 मिनट करके ऐसे बोला। मैंने कहा जय नहीं, मैंने कहा अभी तुम मार सकते हो कुछ कर, कल ये सोचो कि पूरे गांव का क्या होगा। अगर मैंने फोन करा दिया कुछ हो गया, मैंने कहा पुलिस तुमको तुम्हारे ही घर से, मैंने कहा विधायक भी नहीं बचा पाएगा। अब है नहीं मेरे पापा सुप्रीम कोर्ट के जज। ये बहुत ही वेग चीज है, ठीक है। बट उस टाइम पे झूठ बोलना बहुत नेसेसरी था। अगर मैं नहीं बोलता, अगर मैं ये भी बोलता ना पुलिस वाले मेरे पापा या कुछ, तो शायद इंटेंसिटी नहीं समझते। बट सुप्रीम कोर्ट के जज एक इतनी बड़ी इंटेंसिटी हो जाती है कि जस्टिस से बड़ा कौन है, कोई नहीं है ना। तो मतलब कि अगर चीफ मिनिस्टर भी होगा तो भी शायद वो हाथ डालने से, और वो चीफ मिनिस्टर तो इतना तो बड़ा होगा नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर को जानता होगा मेरे साथ ऐसे दारू पी रहा। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा विधायक का कोई जान पहचान वाला होगा या कुछ ऐसा। तो उसको कैसे समझाना है उसको। मैं पुलिस वाले अगर ये भी बोलता ना डीएसपी का, तो भी वो मेरे को नीचा कर देता कि विधायक तो, और तेरा बाहर
पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा जस्टिस बात, मतलब हाँ। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, तो वो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जो मुझे लगता है सिर्फ मुझे भी नहीं, स्पेशली फीमेल ट्रैवलर्स को भी इस फील्ड में यूज करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप झूठे बनो, बट झूठ का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करते हुए। मैंने भी काफ़ी बार लिया है। किसी को मैंने ये बोला है मेरा बाप डीएसपी है जब ज़रूरत पड़ी है, किसी को बोला है सुप्रीम कोर्ट का जज है भाई, किसी को ये बोला है मैं खुद आर्मी वाला हूँ, पर उसके लिए वो था बैग वैग था, ऐसा ही नहीं कि क्या समझा है अभी यात्रा पे ऊपर, इसका मतलब ये नहीं। मैंने कहा अभी बटालियन बैंगलोर में ही है, अभी बटालियन मैंने कहा आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो ये बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट रहने के बहुत तरीके हैं, क्योंकि आप हर टाइम प्लीज प्लीज करके नहीं बच सकते। करेक्ट, सही बात है। समटाइम्स यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। समटाइम्स अब 5 बंदे मेरे को 6 बंदे घेर लेंगे तो मेरा कुत्ता भी कुछ नहीं कर पाएगा, समझ लो। डंडा उसको पड़ गया है, कुछ हो गया तो उसके लिए भी हार्मफुल है। एंड ही इज नॉट ट्रेन्ड। बटर को मैंने ऐसा कभी ट्रेन नहीं किया कि अटैक कर जाके। मालिक को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, वो हो सकता है अटैक करे बचाने के लिए वो, बट वो ऐसी एग्रेसिव उसको ट्रेनिंग नहीं दी है कि, क्योंकि उसको घर वालों के बीच में रहना है, मेहमान आएंगे उनके दोस्तों के बीच में रहना है, तो उसको ऐसी ट्रेनिंग देना कि भाई काट ले किसी को, ये कर ले, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है मेरे लिए। तो और मैं भी नहीं चाहता कि वो इस चीज़ में इंगेज करे, क्योंकि लोगों के पास कब क्या हो जाए पता नहीं है। अब जैसे कि वही वाली चीज़ है कि ये वाली चीज़ मैंने पहले ही देख लिया था, जितने भी झूठ मैंने बोले हैं, किसी के पास बंदूक ना हो, है ना। अगर बंदूक वहाँ होती तो ये झूठ भी काम नहीं आते। तो ये बहुत ही सुझाव वाली चीज़ है। मैं ऊपर से नीचे जब भी चलता हूँ तो सबसे पहले मैं आदमी के पैर से लेके ऊपर से नीचे तक देख लेता हूँ कि क्या है, क्योंकि किसी के पास बंदूक भी होती है तो साइड में ऐसा, तो बहुत ही छोटे से जेस्चर हैं कि आप कैसे देखते हो, कैसे बैठे थोड़ा हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यही कुछ चीजें हैं। जैसे मैं घड़ी, अभी मेरा शौक है कि मैं ऐसे पहनता हूँ, बट जानबूझ के अगर मैं बैठा होता तो मैं ऐसे करके तो आदमी को लगता है कि ये कहीं आर्मी कुछ है क्या, ये मिलिट्री वाला है क्या, चलता भी ऐसे है थोड़ा वैसे भी। अब वो क्या है कि मसल ऐसी हो गई है, आदत हो गई है। जब आदमी 25-25 किलोमीटर दिन में ऐसे चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, फिर मेरी बॉडी मसल मेमोरी है, वो मेरे को सिखाया नहीं गया है, वो मसल मेमोरी हो गई है। बट ये रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है किस टाइम पे कौन सा झूठ बोलना है। आई थिंक स्ट्रीट स्मार्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। जैसे आप इतने साधु संतों से मिले हो, कुछ आपको फ्रॉडस्टर भी मिले हैं जो आपको डरा रहे हो या पैसे मांग रहे हो, या तेरा ये हो जाएगा तेरा वो हो जाएगा, या फिर कुछ और तरीके ये के वो तो लोग? नहीं, बट ऐसे फ्रॉडस्टर मिले हैं कि मतलब कि तेरा कल्याण हो जाएगा, ये हो। जैसे मैंने आई थिंक लास्ट में मेंशन किया था कि मेरे को लगता है जो रियल साधु होगा वो पहले पूछेगा कि तू कौन है, कहाँ से आ रहा है, और उसको ये पता चल गया कि मैं यात्रा पे हूँ तो वो मेरे से मांग ही नहीं सकता, उसके लिए अपमान हो जाएगा। उसके पूरे गुरुकुल, जो पूरे उनका गुरु वंश है ना, उनका अपमान हो जाएगा कि जब तू यात्रा पे था, जब तू ऐसा कर रहा था तो तेरे को भी कोई देने वाला था, बट आज ये यात्रा कर रहा है और तू गुरु है तो तू देने वाला है। यही अगर मैं गाड़ी वाड़ी से आता, नॉर्मल बाबा से मिलने आता, तो बाबा कहते हैं हाँ बेटा गऊ के नाम पे दान दे के जा, ऐसा करके जा। बट ये बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है कि अगर मैं यात्रा पे हूँ या मैं पैदल या साइकिल पे यात्रा कर रहा हूँ तो मेरे से कुछ ले नहीं सकते। ये मैंने साधुओं में बहुत कॉमन चीज़ देखी है, जो असली साधु है। तो मेरे को एक बार मिले थे 2-4 ऐसे गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे थे, महाराष्ट्र का ही सीन है। तो एक क्या कहते हैं ढाबा सा था, तो मैं देख के बहुत देर चल रहा था, वड़ा पाव खाने का मन था, मैं रुक गया, मैंने कहा वड़ा पाव खाते हैं, चाय पीते हैं, शाम हो गई है, जगह मिल जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी तो इनसे पूछ लेंगे, यहाँ जगह लगा तंबू लगा लेंगे। तो साधु संत आए, तो अब साधु संत जब आए तो कुछ सवाल नहीं कुछ नहीं, तो बोले भगत एक काम कर, पेट्रोल डलवा दे, 500 रुपये दे दे और चल साधु संत आए सेवा कर। अब साधु संत आए हैं, ठीक है, सेवा करना मेरा बनता है, मैं करूँगा, क्यों नहीं, अगर जितना मेरा कैपेसिटी, मेरे जेब में पैसा पड़ा है मैं कर दूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे वही है कि मैं कैश नहीं दे सकता, मेरे को मना करा है घर वालों ने कि भाई देना नहीं है, लेना नहीं है। ये पैसों का अन्न का ट्रांजैक्शन हो सकता है, जल का ट्रांजैक्शन हो सकता है, बट ये पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। तो मैंने बाबा को सीधा बोला, मैंने कहा मैं तो कहते अपने हाथ से डलवा डीजल। मैंने कहा डीजल वीजल की बात ही नहीं है ना, मैं क्योंकि जब मैं खुद पैदल चल रहा था तो मैं किसी गाड़ी में क्यों पेट्रोल डलवाऊं भाई। तो मैंने बोला पर खाने के लिए आपको मना नहीं करूंगा, आपको जो खाना है, चाय वाय पीनी है, आपको पैक करा के भी ले जाना है आप ले जाओ, पेमेंट मैं कर दूंगा। तो ढाबे वाला ना देखता रहा, ऐसा बात करता रहा कि एक वड़ा पाव, दूसरा, फिर दूसरी चाय लगवा दे, फिर बिस्किट करा दे, ये वो। तो मैंने कहा पार्सल के लिए भी, फिर भी वो जाते जाते बोलने लगा कि अरे इतना बड़ा वक्त है, महादेव के नाम पे तेरे से 200 रुपये नहीं निकलते पेट्रोल के। बताओ, हद हो गई यार। तो मैं क्या बोलता। तो बंदा जो ढाबे पे खड़ा था वो गुस्सा हो गया मेरी जगह कि
तुम क्या भेष में तुम आए हुए हो, तुम्हारा सब पता चल रहा है कि तुम कह रहे तुम साधु हो, हम नहीं, हमारे गुरु नहीं है। कहते तुमने पूछा है उससे एक बार वो कहाँ से आ रहा है, कितने महीने। और तब मैं ऑलरेडी कम से कम महाराष्ट्र था, तो मैं ऑलरेडी 10 स्टेट पार कर चुका था। 10 नहीं, शायद 8-9 स्टेट पार कर चुका था। तो ऑलरेडी 8,000-9,000 किलोमीटर में चल के आ चुका था। मेरे को 1.5 साल हो चुके थे यात्रा पे। तो वो बंदा गुस्सा खा गया कि जो आदमी 1.5 साल से यात्रा पे है अपने कुत्ते के साथ, तू उसी से पैसे ले रहा है, उसी से एक तो तेरे को खाना खिला रहा है, ऊपर से तू उसने भगाया उसको, बोला कि ये सब नकली साधु हैं, भगा। कहते भाग यहाँ से, बहुत हो गया, कोई नहीं। कहते और उस दुकान वाले ने फिर मेरे से भी उस चीज के पैसे नहीं लिए। अच्छा, जो खाना खिलाया, जो मेरे को देने दे, तो ही डिड नॉट टेक। वो मराठी लोग इस मामले में बहुत सेवादार लोग हैं। मतलब महाराष्ट्र में, बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि महाराष्ट्र में यात्रा हमारे इंडिया में सब जगह निकलती है। अयप्पा स्वामी की निकलती है, रामेश्वरम की भी यात्रा निकलती है, तिरुपति की। बट महाराष्ट्र में इतनी सारी हैं। पंढरपुर में जो अपने विठ्ठल महाराज है, उनकी महालक्ष्मी का मंदिर हो गया, 3 ज्योतिर्लिंग वहाँ पे स्थापित हैं। तो मराठी लोग ऑलरेडी इतना वो हैं। जैसे हम लोगों की जब यात्रा होती है मोस्टली सावन के टाइम पे और कामड़ के टाइम पे होती है नॉर्थ में, हमने वो यात्रा आपस में एक आध कोई बंदा कर रहा हो वो बात अलग है, पर उनकी पूरे साल निरंतर चलती रहती है। तो उनको सेवा भाव बहुत ज्यादा है मराठी लोगों को, कि इसको खिला के। जैसे महाराष्ट्र वॉज दी ओनली स्टेट जहाँ पे बटर का 100% एक्सेप्टेंसी रेट था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी स्टेट बुरी हो गई, ठीक है। जैसे मैं उड़ीसा में था या आंध्रा में था, तमिलनाडु में था, तो काफ़ी मतलब छोटी 2 टायर सिटी हैं, और वहाँ पे आप मानो कि 15 रूम है, 15 के 15 रूम पे हम गए हैं, 15 के 15 रूम ने हमें मना कर दिया कि डॉग अलाउड नहीं है। साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया। रुके यहाँ 3-3 दिन तक रुक ही नहीं पा रहे हैं किसी रूम में, की जरूरत भी है ना, कभी कभी आदमी थक जाता है ना, लगता है फिर यार आप अच्छी कहाँ जगह हो। रुकते थे? फिर टेंट हमेशा रहता था। पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, मंदिरों पे रुकेंगे, किसी की प्राइवेट लैंड पे रुकेंगे, ढाबे, ट्रक वाले ढाबे हम लोगों के लिए मेन वो है। पेट्रोल पंप पे कैसे? पेट्रोल पंप सबसे अच्छा सेफेस्ट ऑप्शन है, अच्छा, बिकॉज 24/7 कैमरा होगा वहाँ पे, चाहे छोटा गाँव हो चाहे बड़ा गाँव हो। दूसरी चीज़ पानी अवेलेबल होगा। तीसरी चीज़ हमेशा एक बंदा ड्यूटी पे रहेगा रात को, और वॉशरूम होंगे वहाँ पे। एंड पहले का एक टाइम था जब नहीं होते थे। क्योंकि मैं तो कहीं भी, मेरे को जब टाइम आया तो खेतों में भी जाना पड़ा है फ्रेश होने, है ना। तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो सुपर क्लीन चाहिए मेरे को। क्लीन इनफ पानी आ रहा है, क्लीन इनफ है, ऊपर बैठ सकता है आदमी, मेरे लिए बहुत है। मेरे को वो क्लीननेस, और इतने लोग आते हैं हाईवे पे तो यूज़ करने वाले कि उसको आप बार बार मेंटेन करना मुश्किल है। तो उस हिसाब से इंडिया हैज़ गॉन वेरी गुड। हमारा देश बहुत सही लेवल पे पहुंच चुका है कि इतने क्लीन मिलते हैं कि लेडीज़ को बीमारी ना हो जाए अंदर जाके। थोड़ा बहुत अनक्लीन इतना नहीं मिलेगा, कभी सोप खत्म हो सकता है, बट इतना नहीं कि बीमारी हो जाए बिल्कुल एकदम। तो पेट्रोल पंप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि आप आराम से तंबू लगा के पूरी रात सो, मेरे को टेंशन नहीं है। मेरे को अगर चार्जिंग पे मोबाइल लगाना है तो उनके उस पर लगा दिया अंदर ऑफिस में, वो कुछ नहीं कहेंगे। तो पेट्रोल पंप इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट, बिकॉज 24 घंटे कैमरा चल रहा है। अगर कुछ होगा अभी तो वो रिकॉर्डेड होगा। तो पेट्रोल पंप मेरे लिए वो बड़ा safe है। मिसबिहेव नहीं करते वहाँ के लोग? नहीं, मतलब ऐसा है कि जिसको नहीं चाहिए वो मना कर देते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं रुक सकती। जैसे सिटी वाले पेट्रोल पंप में किसी, अब चेन्नई में जाऊंगा या यूपी में, तो वो नहीं रुकने देगा। बट जैसे ही मैं ये पार कर दूंगा आपका 50-60 किलोमीटर शहर से बाहर जाऊंगा, हाईवे पे पेट्रोल पंप बने ही रुकने के लिए होते हैं। ट्रक ड्राइवर्स के लिए हो गया, बिकॉज ट्रक ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो किसी रूम में रुकें और साइड में लगा लें, उनका चालान भी कट सकते हैं कुछ। तो पेट्रोल पंप इतने बड़े बड़े होते हैं इंडिया में, हम लोगों ने तो बहुत छोटे छोटे हाईवे पे देखे हैं, बट मैंने इतने बड़े बड़े देखे हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए कि वहाँ पे खाना बनाने का भी ऑप्शन होता है। ओके। इतना बड़ा पेट्रोल पंप होगा कि पेट्रोल फ्यूलिंग ये है, टॉयलेट इधर है, कम से कम 4-5 टॉयलेट, और फिर एंड में एक सेक्शन दे रखा है जहाँ पे ट्रक वाले अपना खाना बनाएंगे। पानी की टोंटी दे रखी है, वो दे रखा है, बर्तन अपने लाओ। भाई ये तो कभी पता नहीं था हमें कि ये भी फैसिलिटी पेट्रोल पंप बैंगलोर से आप 60-70 किलोमीटर आगे मेन बड़े बड़े जो स्टेट हाईवे कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स चल रहे हैं वहां पे। क्योंकि हम लोग जो भी स्टेट जाएंगे, यूपी वाला दिल्ली चला जाएगा, राजस्थान चला जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गुजरात में कहीं इधर उधर। बट यहाँ से बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में साउथ जाएंगे, आंध्रा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र पूरा जाएंगे। अब मुंबई एक्सप्रेसवे खुल गया है, बट कितने ही लोग जाना चाहेंगे। लोग कहेंगे यार फ्लाइट लेते हैं, इतना कौन ड्राइव करेगा, है ना, बहुत ही कम लोग। तो वो लोग जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाईवे पे कितने बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।